हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। तो अभी जैसे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर हुआ। अभी हमारे पास 10 दिन है और मतलब 10 दिन है, तो 10 डेज़ में कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ें। तो बहुत सारा मतलब एकदम से कहते हैं ना कि एकदम से 10 दिन है, कन्फ्यूजन क्या करें क्या नहीं करें, और एक एक दिन कीमती है। तो वैसे तो आप अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेटजी बनाओगे, लेकिन मैं एज ए मेंटर, आपका टीचर, तो मुझे जो लगता है कि आप इस तरह से थोड़ा आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको इस तरह से हेल्प कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो आपको थोड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, कि 10 दिन को आप किस वे में प्रॉपर यूटिलाइज करें और बैलेंस स्टडी आप किस तरह से करें। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं तो आपकी एक प्रॉपर मतलब इतना तो होना ही चाहिए। एडिशनल आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइए, ऑफकोर्स लगाइए, मतलब कोई भी चांस नहीं छोड़ना है आपको, और पॉजिटिव होकर लगाइए। मतलब हड़बड़ी नहीं, मतलब ऐसा नहीं, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी और नेगेटिव कि इतने कम दिन है ऐसे कैसे होगा, अरे जो दिन है वो सबके लिए बराबर है, जो है वो सबके लिए बराबर है। तो उसमें हड़बड़ी और परेशानी वाली बात तो है नहीं। 10 दिन है वो सबके लिए है, आप पहले से पढ़ ही रहे थे, आपको आता है, बस उसको एक सही डायरेक्शन और देनी है, एक प्लस नेक्स्ट लेवल ले जाना है। 10 दिन का प्रॉपर बेहतर यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएं। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको आता है, आप बहुत अच्छे पहले से ही, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जिससे कोई और आपसे आगे ना निकल जाए, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके लिए जैसे थोड़ा सा मेरे दिमाग में है कुछ चीज़ें, मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। कुछ बातें हैं जो आपको ऑफकोर्स ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे एसबीआई क्लर्क मीन्स कि अगर हम 10 डेज की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो सबसे मेन चीज़, आप डेली तो मॉक लगाएंगे ही लगाएंगे, और उसमें आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि भाई इतने मार्क्स आ गए चलो भाई चलो, नहीं नहीं। एनालिसिस का मतलब है आपको ये भी देखना है कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, जिससे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा सा और ध्यान दिया जा सके कि यार इसका कंसेप्ट गलत हो गया, क्या क्यों गलत हो गया, क्या वजह है, उसको रिवाइज किया जा सके। तो वो एनालिसिस करना। दूसरा कि आपने जिस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ऐसा करने से आपके इतने अटेम्प्ट हुए, तो अब आपको अगले मॉक में कुछ चेंजेस करने से क्या अटेम्प्ट्स आपके बढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को पहले करने से, कुछ को बाद में करने से, किन क्वेश्चंस का सिलेक्शन पहले किया जाए, किन को बाद में किया जाए, है ना। तो ऐसा आपको दिमाग लगाना एनालिसिस में, जिसको आप नेक्स्ट मॉक में परफॉर्म मतलब करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके समझ में आएगा कि आप कहाँ बेस्ट हैं, कहाँ मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ पे आपको खेलना है, स्ट्रेंथ पे आपको खेलना है। तो वो एनालिसिस का पार्ट है जो कि आपको करना है प्रॉपर तरीके से, पूरा टाइम देना है। तो एक मॉक तो आप डेली लगाएंगे, मेंस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स के रिवीजन भी हो जाएंगे ऑफ कोर्स। रीजनिंग और मैथमेटिक्स, आपको पता है लास्ट ईयर के एग्जाम उठा लो, मतलब 25 नंबर का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ गया था 50 में से, तो 50% जो वेटेज है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का है, आपको पता है। तो इसलिए इस पर स्पेशल अटेंशन रखना है, देना है। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कि लेवल क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी एसबीआई क्लर्क की तैयारी करने जा रहे हैं और आप आरबीआई और एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन देने लग गए, नहीं। इसके लेवल का जो कंटेंट है वो 3 से 5 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप डेली बेसिस पे लगाएंगे। सिमिलरली रिलेटेड टू एसबीआई क्लर्क मेंस, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आप 3 से 5 क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे कि आपको और एक फैमिलियर ज़्यादा हो पाए, कॉन्फिडेंस आ पाए, कंफर्टेबल ज़्यादा हो पाए सेंटेंसेस में, जो रीडिंग है वो आपकी अच्छी हो पाए। इसलिए ऐसे डीआई को आपको पता है ज़्यादा पोर्शन है, तो डीआई भी आप 3 से 5 लगाएंगे डिफरेंट की, जो एसबीआई क्लर्क में लास्ट ईयर 2-3 साल के एग्जाम जो है लास्ट ईयर मेंस के, वो अब देखो मेमोरी बेस्ड, उसमें देखो किस तरह की डीआई ज़्यादा पूछी गई थी, किस तरह की पजल एंड सिटिंग ज़्यादा पूछा गया था, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है। जीए लास्ट मतलब डेली 2 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का आप रिवीजन, मतलब चांस नहीं लेना ना, लास्ट जो 6 मंथ है उसका रिवीजन एंड नोट्स, उसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, सारा कवर करिए, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, 2 घंटे उसकी लगातार डेली स्टडी होनी चाहिए। इंग्लिश एडिटोरियल लास्ट 3 मंथ्स का, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं करंट बर्निंग इश्यूज पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, तो वो आप लास्ट 3 मंथ्स के एडिटोरियल्स को, जो आपको लगता है कि इकोनॉमिक है, सोशल बेस्ड है,
पॉलिटिकल तो आएगा नहीं। तो वो करंट बर्निंग इशूज से रिलेटेड जो एडिटोरियल है उसकी दो बार रीडिंग अगर हो जाएगी तो अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। इसलिए 2 आवर्स आप अगर आप दे सकते हैं अलग से, तो 2 आवर्स आपको देना है मैथ और रीजनिंग के रिवीजन पर। किसके? मिसलेनियस टॉपिक्स के। वो आपको पता चलेगा मॉक में आपके कौन कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जहां आपकी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज हो रही है। तो उन टॉपिक्स पर आप क्या करेंगे, उन मिसलेनियस टॉपिक्स पर एडिशनल टाइम देंगे जिससे कि उनके कंसेप्ट्स को रिवाइज किया जा सके और उसमें एक्यूरेसी लाई जा सके। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है जब हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं। तो वो अगर मॉक में जहां जहां आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उन टॉपिक्स को रिवीजन में आप लीजिए, यहां मैथ का हो या रीजनिंग का हो। ये शेड्यूल समझ में आया? इतना तो करना ही है, एडिशनल आपकी जो मर्जी वो करिए। साथ साथ रीजनिंग में अगर हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स सारे टॉपिक्स आप जानते हैं, इनपुट आउटपुट के चांसेस पूरे रहेंगे। लॉजिकल आपका यहाँ पे 5 से 6 नंबर का आपको मिलेगा लॉजिकल। तो ये भी आपको होना चाहिए, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, अजम्पशंस है, आर्गुमेंट वगैरह इग्नोर कर सकते हैं, इन्फ्रेंस इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा जो ध्यान दें वो फोकस करें, किस पे करें? अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। कोडेड इनइक्वलिटी है जिसको जनरली आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, इसको प्रैक्टिस में लाइए जिससे सवाल जल्दी हो सके। ब्लड रिलेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, 3 स्टेटमेंट वाले डेटा सफिशिएंसी, उसको प्रैक्टिस में लाइए। कोडेड डायरेक्शंस है, स्टेप बेस्ड सीरीज है, अल्फाबेटिकल जो स्टेप बेस्ड सीरीज है उसके 2, 3, 4, 5 सवाल प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, कोडेड सिलोजिज्म है, रिवर्स सिलोजिज्म है, रिवर्स सिलोजिज्म की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। तो ये टॉपिक्स हो गए मिसलेनियस पार्ट से। एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है, जो कि मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस अलग से करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब जानते हो, बस उसको सही डायरेक्शन में 10 डेज को यूटिलाइज करने वाली बात है, और बाकी आप डेफिनेटली करोगे, ये पक्का है। पेशेंस लूज नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प कर सकती है। कमेंट में जरूर बताना कि कितने हद तक आपकी ये समझ में आ रहा है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।